कोई दिल दुखा दे तो कितना बुरा लगता है, दर्द होता है अंदर, मन में टीस सी उठती है कि इतनी आसानी से कोई दिल दुखा देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। और वो भी जब कोई अपना दिल दुखाता है और बार बार होता है ऐसा, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता क्या करें। बहुत कुछ मन होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा, बहुत लोगों को मैंने बोलते सुना है या पढ़ा भी है कि कोई कुछ भी करे तो माफ़ कर देना चाहिए। क्या इतना आसान होता है? एक मनुष्य के रूप में, ह्यूमन बीइंग के रूप में हम क्या इतनी आसानी से किसी को माफ़ कर पाते हैं? शब्द हैं, शब्दों के द्वारा तो हम कह देते हैं कि हाँ चलो भाई माफ़ कर दिया, लेकिन क्या हमारा दिल, दिमाग, मन भी उतनी आसानी से माफ़ कर देता है या याद रखता है बहुत दिन तक कि उसने ये कहा, मैं उस दिन मैं बहुत रोई, या मैं उस दिन बहुत दुखी हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची। और ख़ासकर जब अपना दिल दुखाता है तो विशेष तकलीफ़ होती है। लगता है कि क्या किया जाए, क्योंकि उस व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं जा सकता और वह दिल दुखाता है तो रहा भी नहीं जा सकता। बहुत ही मुश्किल होता है उससे उबरना या उसके लिए क्या करना। मन में बहुत गुस्सा होता है, लेकिन बहुत कुछ सोच के व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता कि अपना ही तो है। तो आज इसी पे बात करेंगे कि कोई आपका दिल दुखाए तो क्या करें, और खासकर अपना दुखाए तो क्या करें। क्योंकि माफ़ कर देना एक मनुष्य के रूप में तो बहुत कठिन होता है। मैं नहीं कहती कि आप माफ़ नहीं कीजिए, लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? ये सभी जानते हैं कि लोग बताते हैं भाई उससे बात करो, क्यों वो कहा, उसको समझाओ। लेकिन अगर ये सब के बाद की बात होती है तभी हमें महसूस होता है कि हम क्या करें। वो तो हम अपने लेवल पे ही कर लेते हैं कि उससे बातें कर लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, उसको समझा देते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब बार बार होता है और उसका कोई उपाय नहीं दिखता, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्या करें, कैसे उभरें इससे, क्या करें, समझ में नहीं आता। नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मोटिवेशनल वीडियो लेके आती हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप अपनी समस्याओं से खुद ही जूझ सकें और उसका सॉल्यूशन पा सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन पे आप पहले से वर्क करते थे, क्या आपके लिए नया लगा। अगर कोई और सजेशन हो तो भी बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। इससे हम क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, उनका वर्क कैसा हो रहा है ये समझने का मौका मिलता है। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कोई दिल दुखाए तो क्या करें? तो पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में पॉइंट में अपने बातों को रखती हूँ। तो सबसे पहले तो ये करें कि अपने मन के गुबार को ना रोके नहीं। मन हो रहा है कि उसको पता नहीं क्या क्या सुना डालें, तो सुना डालिए, लेकिन कहाँ सुनाना है? या तो मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लीजिए और किसी को सेंड नहीं कीजिए, ना दोबारा सुनिए और उसको डिलीट कर दीजिए। या फिर किसी पेपर पे अपनी सारी बात लिख लीजिए और उसको जितने छोटे टुकड़े में जितनी देर तक फाड़ सके फाड़ते रहिए। क्योंकि आपने कह दिया किसी से तो आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ। मैं नहीं कहती पूरी तरह से शांत हो गया, थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू हुआ। इस तरह जब उसके लिए कड़वे विचार आए या गुस्सा आए तो कोई ज़रूरत नहीं है गुस्से को पीने की, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को मानसिक स्वस्थ रखने के लिए गुस्से को पीने के बारे में मत सोचिए। इस समय आपको अपने मानसिक संबल को दृढ़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उपाय कीजिए। लेकिन आप अगर उसको 4 बातें सुनाएंगी तो फिर वो 4 बातें सुनाएंगे और इस तरह से ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है। तो आप लिखिए, हफ्ते 10 दिन तक आप ऐसा करके देखिए। हाँ, एक काम और कीजिए इसके साथ साथ। जब आप लिखिए तो अपने मन के गुबार को आप लिख ले गई हैं या लिख ले गए हैं, तो फिर किसी और से शेयर मत कीजिए, ना उस पेपर पेज को और ना ही अपने मन की बातों को। मतलब आपके ज़ुबान से नहीं निकलनी चाहिए। आपके दिमाग को शांत करना है, आपके दिल को शांत करना है।
दुख वहां हुआ है, दुख जुबान को नहीं हुआ है। सिर्फ जुबान से ये बातें मत कहिए। दिल को शांत करने के लिए आप केवल उसको लिखिए और पढ़िए भी मत दोबारा, नहीं तो फिर वो याद आ जाएगा और फिर कष्ट होगा। फिर ऐसा करते करते जब आपको 1 हफ्ते हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, काफ़ी शांत होने लगेगा। अब क्या कीजिए, 3rd पॉइंट पे आइए कि आप उनको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू कीजिए। अगर आप शुरुआत में ही एकदम से इग्नोर कर देना शुरू कर देंगे तो सब पूछेंगे क्या हुआ, क्यों नहीं बात करो। तो एक घर में है तो बातें तो करनी ही है, लेकिन ज़रूरत की बातें आप कीजिए, जिससे ये लगे भी नहीं कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं अपनी मजबूती के लिए और आपका काम भी अच्छे से होता चले। तो अगले पॉइंट पे जब आप इग्नोर करने लगेंगे तो बहुत बार होगा कि नहीं कर पाए, तो उसको लेके कोई भी मन में ऐसी भावना मत लाइए कि मुझसे नहीं होगा। जब अपनों के साथ आपको कुछ भीतरी लड़ाई लड़नी होती है ना, तो दिल दोनों तरफ चलता है। इसलिए अपने आप को परेशान मत कीजिए, वो धीरे धीरे होगा। जैसे ही आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगी वैसे ही आपको लगेगा कि आप संभल होते जा रहे हैं, आप में मजबूती आती जा रही है, आपके ऊपर प्रभाव पड़ना कम होता जा रहा है। ये सब केवल इसी के लिए है कि दूसरों की बातों का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़े, आप इग्नोर करना सीख जाएं। इसके लिए इतना लिखना था और उनकी बातें नहीं करनी थी और आपको उनको इग्नोर करना था। अच्छा, इतना करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स लगने लगेगा और आपको ये लगेगा कि नहीं ठीक है, अब तो मैं काफ़ी कूल महसूस कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये करना है आपको कि अब आप सोचना शुरू कीजिए कि उसने क्यों किया होगा, क्या उसे किसी ने सिखाया है, क्या वो ऐसा देखता आया है, क्या वो वही संस्कार सीखा है, या क्या वो बाहरी संगत में ऐसा करता है, या उसका व्यवहार ही यही बन गया है, या उस टाइम वो नाराज था। मतलब कोई ना कोई आपको कारण खोजना होगा। फिर जैसे ही आपको उसका कारण पता चले आप उस पे अगर वर्क कर सकते हैं तो वर्क कीजिए, अगर फैमिली मेंबर है तो वर्क कीजिए, अगर बाहरी हैं छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन अब उसके लिए आपके मन में भावना ना उतनी खराब नहीं होगी जितनी कि आप शुरुआत में फील कर रहे थे। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी बात है। एक लंबा सा काम है जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन चलना है और उस दौरान आपका जो गुस्से वाला जो हार्मोन था जो उबल रहा था वो शांत हो जाएगा। आप में एक अलग तरह की मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप सामने वाले से ना कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, उसको नहीं ठीक करना है। आपको अपने को मजबूत बनाना है कि आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब आती है बारी जो लोग कहते हैं कि माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? क्योंकि बदला ना कुछ देर का सुख देता है, लेकिन माफ कर देने से ना जीवन भर का गौरव आपके साथ होता है। आप एक गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मेरा दिल इतना बड़ा था कि मैंने छोड़ दिया, मैंने माफ कर दिया, जाने दो। तो माफ़ करने के लिए बारे में ज़रूर सोचिए, उस पर मेहनत लगे तो थोड़ी मेहनत कीजिए। लेकिन जब इतना करने के बाद माफ़ करने के बारे में सोचेंगे तब आप एक्चुअली माफ़ कर पाएंगे। शुरुआत में ही अगर आप सबके कहने पे माफ़ कर देंगे तो आप दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आवश्यकता किस चीज़ की है कि आप दिल से माफ़ करें। तो दिल से माफ़ करने के लिए आपको अपने दिल के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, जिससे आपका दिल भी जो है इस चीज़ को समझे कि अगर कोई कर रहा है तो केवल उसकी बात नहीं, आपका भी तो मन कमज़ोर है कि उस चीज़ को वो झेल नहीं पा रहा है। अच्छा, इतने के बावजूद भी अगर आपको लगता है ना कि नहीं, वो व्यक्ति फिर वही चीज़ें कर रहा है, उसको इसी में आनंद आता है, किसी को अपमानित करने में, किसी का दिल दुखाने में, तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आ जाए ना तो शांत मत रहिए। तब सबके सामने उसको एक चेतावनी ज़रूर दीजिए कि ऐसा करते इतना समय बीत गया, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो या तो हम बातचीत बंद करना बिल्कुल बंद कर दें या फिर मैं एक्शन लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो शायद
इसका प्रभाव पड़े। लेकिन इतना करने के बाद जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बिल्कुल आ जाए कि आपने सारा उपाय कर लिया फिर भी नहीं संभव है, तब ये अंतिम उपाय आपको करना है। बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ आपको ये शुरू से लेके अंत तक वाली चीज़ करनी है। अगर आप लिखने से लेके माफ़ करने तक की सभी स्टेप्स को, सभी सीढ़ियों को उतरेंगे तो निश्चित है कि अंतिम सीढ़ी आते आते आपको मंजिल मिल जाएगी और आप अपने दुख से भी उबर चुके रहेंगे, अपनी मजबूती भी पा चुके रहेंगे कि कोई कह के निकल जाता है तो उसकी ज़ुबान की गंदगी है, उस गंदगी में हम पैर क्यों रखें। हमारे पैर बड़े सुंदर और साफ सुथरे हैं, इसे अच्छाइयों की तरफ मोड़ लेंगे। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है, अपने आप को मजबूत बनाइए। कोई दिल नहीं दुखा पाएगा, दिल आपका है। उसको खुश करना और दुखी करना आपकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। आपके दिल की मालकिन और या मालिक आप खुद होने चाहिए। तो चलिए आप कोशिश कीजिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को मजबूत कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का वीडियो और आप देखना चाहते हैं। आपके इन छोटे छोटे कमेंट्स से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने के लिए एक पॉजिटिविटी मिलती है। थैंक यू।